आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। करेक्ट। सो हम ये देखने वाले हैं कि व्हाट डज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मीन्स। तो मान लो कि इफ यू हैव अ मैट्रिक्स ए विच इज ए आई जे। करेक्ट, इस तरह से हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। करेक्ट। और ये कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है जो m बाई n ऑर्डर का है, देन मैट्रिक्स obtained by interchanging its row and column। करेक्ट। क्या कहा है कि इफ a इक्वल्स टू ए आई जे बी एन m by n मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स obtained by interchanging row and column of A is called transpose of a matrix। करेक्ट। चलो मैं आपको इसको समझाने की ट्राई करता हूं कि किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। करेक्ट। तो अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स A है विच लुक्स समथिंग लाइक दिस 3 2 1 -1 2 0, है ना। अब ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? तो 1 2 3 रो है और 2 कॉलम है। करेक्ट ना। इफ आई फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का डिनोशन जो है उसको डिनोट करते हैं या तो ए डैश से या तो फिर ए रेस टू टी लिख के। करेक्ट। आई एम गोइंग टू यूज ए डैश, सिंपल, है ना। तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा? तो क्या कहा है कि हमें क्या करना है? बाय इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम। तो रो जो है वो कॉलम में आ जाएगी। सो 3 -1, ये 2 2 और ये 1 0। अब देखो कितनी रो हो गई? 2 और 3 कॉलम, है कि नहीं। सो ऐसे हम मैट्रिक्स को बोलते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब कि मैट्रिक्स ए को कन्वर्ट किया हमने ए डैश में, उसे कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सिंपल। चलो तो लेट्स सी फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या देखते हैं अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है। अगर मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो मुझे 3/2 से 2/3 मिल गया। तो अगर मैं वापस इसका ट्रांसपोज करूंगा तो क्या मिलेगा? यही मैट्रिक्स मिलेगा ना। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं पहली प्रॉपर्टी में कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विल गिव अस ए, एज सिंपल एज दैट, है कि नहीं। चलो वैसे सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर आपने किसी स्केलर क्वांटिटी से आपके मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और उसका ट्रांसपोज किया तो वो k इंटू ए ट्रांसपोज के जितना ही होगा, बिकॉज हम k जो है वो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। सो उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। k जो है वो कोई कांस्टेंट होगा, इट मे बी एनी रियल नंबर। करेक्ट। चलो आगे देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या कहा है कि अगर मैंने दो मैट्रिक्स का सम किया और फिर उसका ट्रांसपोज किया तो वो इक्वल होगा इंडिविजुअल ट्रांसपोज के सम के साथ। करेक्ट। वैसे ही अगर मेरे पास मैट्रिक्स ए और बी है और मैंने उनका प्रोडक्ट लिया और उनके प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करूंगा तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू बी डैश ए डैश। अब ये जो है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि ये प्रॉपर्टी में अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी का ट्रांसपोज ए डैश बी डैश नहीं हो रहा, इट इज गोइंग टू बी बी डैश ए डैश। मतलब करना क्या होगा इसमें? तो आपको पहले ए और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेना है, वो मिलेगा, उसका ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ दिस टू इंडिविजुअल, बट उनका प्रोडक्ट लेना है बी डैश ए डैश करके, ना कि ए डैश बी डैश। अगर आपने ए डैश बी डैश लिखा तो ये गलत हो जाएगा। सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, सबसे मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ये था हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। करेक्ट। ओके, नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसिस। करेक्ट। अब ये जो है ना बहुत सिंपल सा टॉपिक है। टू गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्राइसिस। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज यू हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स। करेक्ट। और मैं बोल देता हूं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो है ए इक्वल्स टू ए आई जे। करेक्ट।
ये मैट्रिक्स को मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब बोल सकता हूं जब ए ट्रांसपोज और ए दोनों कैसे मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। इफ द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स देन आई कैन से दैट दिस मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप यू पीपल आर गेटिंग मी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स के जिसका मैं ट्रांसपोज करूंगा तो वो मुझे वापस वही मैट्रिक्स बना के देगा जो पहले भी वो था। करेक्ट, मतलब कि ए का ट्रांसपोज किया ए डैश मिला तो ए डैश और ए जो है वो दोनों इक्वल मिलेंगे। करेक्ट, वैसे ही अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान से देखना, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे, ये हमें कुछ ऐसा देगा कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। अगर मैंने उसका ट्रांसपोज किया तो वो जो है वो क्या मिलेगा मुझे, माइनस ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिसेस। करेक्ट, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई। अब कैसे भी लिखो इट्स बोथ वे करेक्ट। कैसे भी का मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं कि ए जे आई इक्वल्स टू माइनस ए आई जे भी करेक्ट होगा। सिंपल, इस तरह से हम लिख सकते हैं। नाउ दिस इज ट्रू फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। हर एक आई और जे के लिए पॉसिबल है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। करेक्ट, बट इफ वी पुट आई इक्वल्स टू जे, अगर मैं आई इक्वल्स टू जे पुट कर दूं तो क्या होगा, इफ आई से आई इक्वल्स टू जे, इसका मतलब कि यहाँ पे ए आई आई इक्वल्स टू माइनस ए आई आई आ गया, है कि नहीं। और इसका ये मतलब कि अगर इधर ले लूंगा तो इट बिकम्स 2 टाइम्स ए आई आई इक्वल्स टू 0, यानी कि ए आई आई की वैल्यू 0 आई। अब ए आई आई 0 फॉर ऑल आइस। करेक्ट है ना। जैसे इसका क्या मतलब है, A11, A22, A33, ऐसे आपके जो डायगोनल के एलिमेंट बनेंगे ना, ये सारे कैसे आएंगे, 0 0 0। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए कि अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख रहे हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल आर 0। In a skew symmetric matrix all the element of a diagonal are क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। करेक्ट, उनके अलावा बाकी में हमें डिफरेंट साइंस देखने मिल सकती है। अगर मैं आपके लिए कोई एक मैट्रिक्स लिखूं जो स्क्यू सिमेट्रिक में बनेगा या हो सकता है, तो मान लो कि आपके पास ये एक मैट्रिक्स है 2 1 3 -3 1 0 5 2 1। करेक्ट, इस तरह से हमने एक एग्जांपल ले लिया, है कि नहीं। समझना, ये एग्जांपल से हम चेक कर रहे हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मान लो कि मैंने इसे ए ले लिया, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो विल इट गिव मी द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 2 तो इधर ही रहेगा, 1 इधर रहेगा, 1 इधर रहेगा, ये -3 इधर, ये हाँ दिस 3 यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ 3 चला जाए, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ये हमारे लिए क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, नहीं। दिस वोंट बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर अस। तो मान लो कि मैंने आपके लिए कोई एक अननोन लिया है। सो आपकी बुक में जो एक एग्जांपल दिया है वही मैं आपको बताने की ट्राई करता हूँ। 0 E F -E-F 0 0, यहाँ पे G और ये -G। करेक्ट, अब इसका आप अगर ट्रांसपोज करोगे तो आपको इसके लिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाएगा। ध्यान से देखना, तो 0 E F ये नेगेटिव हो जाएंगे, ये E F पॉजिटिव, ये G पॉजिटिव, ये G नेगेटिव, 0। अब करना क्या है, इसमें से माइनस कॉमन निकालो। तो इसमें से माइनस कॉमन निकालोगे तो आपका मैट्रिक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 E F G 0 -E -F -G 0, एंड दिस इज नथिंग बट -A। करेक्ट, सो A इक्वल्स टू, यानी कि A डैश इक्वल्स टू -A हमें इस तरह से मिल सकता है। करेक्ट, ऐसे एग्जाम्पल को या ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंपल, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। करेक्ट, सो नाउ मूविंग अहेड, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है थियरम नंबर 1। क्या कह रहा है थियरम,
कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर्स a plus a dash is going to be a symmetric matrix and a minus a dash is going to be a skew symmetric matrix. अब ये समझना बहुत इजी है, कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है. मान लो कि मैंने आपके a प्लस a डैश को b मान लिया, करेक्ट. प्रॉपर्टीज याद रखना, आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा. तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, a प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. क्यों ट्रांसपोज किया, क्योंकि अगर मैंने a प्लस a डैश को मुझे सिमेट्रिक प्रूव करना है और उसे मैंने b लेट किया है तो b और b डैश मेरे लिए इक्वल होने चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है सिमेट्रिक मैट्रिसेस की, कि आपका ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिसेस सेम रहना चाहिए. अब आगे जो हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी देखी उसके हिसाब से अगर इसको ओपन करोगे तो a डैश और a डैश का डैश, सो दिस विल बिकम a डैश प्लस a, है ना. अब कॉम्यूटेटिव लॉ तो वैलिड है एडिशन में, तो इट बिकम्स a प्लस a डैश, और a प्लस a डैश तो हमने b लिया था, सो दिस इज इक्वल्स टू b. सिंपल. सो मेरे लिए b डैश और b जो है वो इक्वल आए, b डैश और b इक्वल आया, तो अब तो मैं इजीली बोल सकता हूं कि b इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और b क्या है, व्हाट डज वी हैव एज अ b, b जो है वो खुद a प्लस a ट्रांसपोज ही है ना. एम आई राइट, करेक्ट. इसी तरह से आप लोग के लिए मैं ये छोड़ता हूं कि आप ये चेक करो कि भाई मान लो कि भाई मैंने लेट करके ऐसा कहा कि c जो है वो a माइनस a डैश है, और फिर मैं चेक करूंगा कि मुझे c डैश मतलब a माइनस a डैश का डैश क्या मिलता है, सॉरी a माइनस a डैश का डैश. सिंपल. इसे सॉल्व करके आपका आंसर माइनस c आना चाहिए, तो आप बोल सकते हो कि भाई c जो है वो हमारा कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसीलिए c की वैल्यू माइनस c डैश आ गई है, c डैश की वैल्यू माइनस c आ गई. सिंपल. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट दी अनदर थियरम विच इज थियरम नंबर 2. व्हाट डज दैट सेकंड थियरम सेज. सेकंड थियरम है ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, करेक्ट. वो ऐसा कहता है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड as any square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. Any matrix or any square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric मैट्रिक्स. सिंपल. मतलब कि इसके लिए लिखेंगे क्या, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस, कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं कि वो सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होगा. तो दैट इज गोइंग टू बी a इक्वल्स टू हाफ ऑफ a प्लस a डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस a डैश. अब आप सोच रहे होंगे ये बना कैसे, सीधी सी बात है ना. चलो आपको बता देते हैं कहाँ से आया. तो मान लो कि भाई मेरे पास एक मैट्रिक्स a है. अब अगर मैं उस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो आई कैन राइट लाइक दिस हाफ ऑफ 2a. अब 2a को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस a. चलो अच्छी बात है, सीधी सी बात है ना. अब क्या करते हैं, तो इनमें पहले वाले a को a ट्रांसपोज दे देते हैं और दूसरे वाले a को माइनस a ट्रांसपोज दे देते हैं, और फिर उनको सेपरेट कर दिया, हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज. हमें ऑलरेडी पता है कि अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास हो तो a प्लस a डैश जो है वो उसके लिए सिमेट्रिक होता है, और a माइनस a डैश जो होता है वो उसके लिए स्क्यू सिमेट्रिक होता है. सो दिस थियरम सेज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो किसी भी मैट्रिक्स को हम बता सकते हैं इन द वे एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. करेक्ट. सो इतनी हमारी थियरी है हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाने के लिए, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस पर्टिकुलर थियरम पे हमारे प्रॉब्लम जो रहेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द एक्सरसाइज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. सो पहला प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ. अब एक्चुअली वी हैव 3 क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर वन, बट आई टू ओनली वन जस्ट टू शो यू कि किस तरह से हमें ये प्रॉब्लम करने हैं. So as you can see, let's say this matrix is A, which is given 5, 1/2 and -1. And if I find
इफ आई वांट टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दिस, तो पहले देखो ये कितने ऑर्डर का है, तो 1 2 3 3 रो एंड 1 कॉलम, सो इट विल कन्वर्ट इनटू 1/3, सो एक ही रो आएगी, सो दिस इज गोइंग टू बी 5 1/2 एंड -1 एंड बिकम्स 1/3। ये ऑर्डर में आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, यू पीपल आर नॉट सपोज टू राइट दिस इन दी एग्जाम, करेक्ट। प्लस हमने ऐसा देखा कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि आपको दिए हुए मैट्रिक्स में रो को कॉलम में कन्वर्ट करो और कॉलम को रो में, करेक्ट। इट्स गोइंग टू बी द सेम थिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ A इक्वल्स टू दिस 3/3 मैट्रिक्स एंड B इक्वल्स टू दिस 3/3 मैट्रिक्स, तो वेरीफाई करना है पहला A प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, सेम वे डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिसेस लेके उसका ट्रांसपोज, तो इस तरह से। तो मैं आपके लिए इसमें पहला वाला केस सॉल्व करके दे रहा हूँ, A प्लस B का ट्रांसपोज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट द मैट्रिक्स A, -1 5 -2 2 7 9 3 9 1 प्लस बी वाला मैट्रिक्स, सो -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 और इस पूरे का ट्रांसपोज, करेक्ट। ध्यान से है ना, ऊपर मैंने ट्रांसपोज का सिंबल लगाया है। तो इसका सम क्या मिलेगा, तो -1 -4 -5 2 + 1 3 3 -5 -2 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 + 1 -1 9 + 3 12 और 1 + 1 2 और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बन जाएगा, -5 3 -2 6 9 9 -1 12 और 2। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। मतलब हुआ क्या कि हमने पहले मैट्रिक्स A और B का सम किया, उन दोनों का सम करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिला उसका हमने ट्रांसपोज कर दिया। सो वी गॉट -5 3 -2 6 9 9 -1 12 एंड दिस, करेक्ट। चलो तो क्या है हमारे पास एक मैट्रिक्स में गलती हुई है। एक्चुअली यहाँ पे ये जो है वो 1 है, दिस इज 1, so this is 1 + 3 4 not 9, so this will be 9 only, ये 4 हो जाएगा, करेक्ट। क्यों ये पता चल गया, क्योंकि इसका जो एडिशन कर रहे थे ना ट्रांसपोज के साथ वो उसमें मैच नहीं होगा, सिंपल। चलो अब ये वाले केस के लिए क्या करेंगे, तो पहले A का ट्रांसपोज कितना आएगा वो लिख लेते हैं। तो व्हाट विल बी A ट्रांसपोज -1 2 3, करेक्ट है ना। फिर ये मिला, फिर 5 7 9 देन -2 1 1, ये A का ट्रांसपोज हो गया, करेक्ट। फिर B का ट्रांसपोज कितना होगा, -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1। और हमें क्या करना है, हमें इन दोनों ट्रांसपोज का सम करना है, करेक्ट है ना। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। इन दोनों का सम करेंगे तो कितना मिलेगा, -4 -1 -5 5 + 1 6 -2 दिस विल गिव अस -1 2 + 1 3 7 + 2 9 3 + 1 4 आ गया ना। 3 दिस -2 9 + 0 9 एंड 1 + 1 2, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब आप चेक करो कि आपकी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्या वो दोनों इक्वल है। अगर वो दोनों इक्वल है तो हम इजीली बोल सकते हैं कि अब हमने जो प्रूव करना था वो हमारा हो गया। एज यू कैन सी हियर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन इजीली से दैट द फर्स्ट वन इज प्रूव्ड। इसी तरह से सेकेंड वन जो है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, यू कैन ट्राई दिस, करेक्ट। करना कुछ नहीं है, A - B, सो डिफरेंस ऑफ अ सेट मैट्रिसेस मिलेगा, उसका ट्रांसपोज ले लेना। A' B' ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसका सिर्फ डिफरेंस ऑफ अ सेट ही आपको लेना है और उससे आपको सेकेंड वाला भी जो है वो प्रूव हो जाएगा, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5
क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जो है वो बहुत सिमिलर है आपके क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। सो आई एम मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। उसमें हमने a प्लस बी का ट्रांसपोज देखा। नाउ दिस इज द सेकेंड वन, ए बी का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बी डैश ए डैश। आई टोल्ड यू दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, करेक्ट। चलो तो पहले इसमें भी दो प्रॉब्लम है, मैं आपके लिए एक कवर कर रहा हूँ, एक आप लोग इजीली अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज द गेटिंग द ट्रांसपोज ऑफ ए एंड बी। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा 1 - 4 3, और बी का ट्रांसपोज क्या आएगा -1 2 1। एम आई राइट? सो मुझे ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज मिल गया। चलो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हुए ए बी ढूंढ लेते हैं। पहले ए बी मिलेगा फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो हमारे ए बी का ट्रांसपोज मिल जाएगा। सो ए इज 1 - 4 3 और बी जो है वो है -1 2 1। पहले ये सोचते हैं कि क्या इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो दिस इज 3/1 एंड दिस इज 1/3। सो यस डेफिनेटली, और वो आउटकम जो है वो मैट्रिक्स आएगा 3/3 का, करेक्ट। और वो आपका मैट्रिक्स 3/3 का जो आएगा वो सिंपल है एकदम, 1 × -1 -1 1 × 2 2 1, ये 4 -8 -4 -3 6 3, ये हमें ए बी का मैट्रिक्स मिल गया, करेक्ट। अब करना क्या है, हमें लेना है इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, सिंपल। चलो तो ये मिल गए हमें इक्वेशन नंबर 1। ऑलरेडी हमारे पास बी डैश है और ए डैश भी है, तो सीधे सीधे क्या करना है, बी डैश और ए डैश का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो बी जो है, बी डैश जो है वो कुछ इस तरह से है -1 2 1, और ए डैश जो है वो है 1 - 4 3। इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वापस से वही फॉर्म हुआ ना जैसा ये था, 3/3 ही बनेगा। सो -1 × 1 -1 माइनस माइनस +4 3 1 -3 2 1 2 4 2 -8 4 2 3 6 1 × 1 1 1 -4 -4 एंड 3 1 3। ये देखो आपकी इक्वेशन नंबर 2। सो इजीली बोल सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, करेक्ट। हाउ सिंपली वी कैन डू दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। अब इसमें जो सेकेंड पार्ट है वो मैंने आपको खुद से ट्राई करने के लिए बोला है, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th वन। अगेन इसमें भी दो केस है, सेम केस है। सो आई लेफ्ट आउट द सेकेंड केस फॉर यू, दिस इज द फर्स्ट वन, करेक्ट। क्या कहा है, ए इक्वल्स टू 2/2 मैट्रिक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आई। सो सबसे पहले मेरे पास मैट्रिक्स ए अवेलेबल है। सो लेट मी राइट इट डाउन कि ए क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो व्हाट विल बी इट्स ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा यहाँ पे माइनस साइन अल्फा यहाँ, और ये कॉस अल्फा एज इट इज। और हमें करना है ए डैश इंटू ए, करेक्ट। तो ए डैश क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन और यहाँ पे कॉस, और इसका प्रोडक्ट लेना है ए के साथ, दैट इज कॉस माइनस साइन साइन एंड कॉस अल्फा, करेक्ट। अब सिंपल सा हमें करना क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हमें जो मैट्रिक्स मिलना चाहिए वो कैसा मिलना चाहिए, इट शुड बी आइडेंटिटी। सो चलो वो सॉल्व करते हैं कि किस तरह से हमें मिलेगा, करेक्ट। सो उसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कुछ इस तरह से होगा कि कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा और प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। इस तरह से आपका मैट्रिक्स बनेगा। दूसरी लाइन में क्या आएगा, मतलब दूसरी रो में क्या आएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करेंगे तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा। नाउ हाउ सिंपल इट इज, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज 1, ये दोनों तो कट 0, सेम वे दिस इज ऑल्सो कट 0 और ये आ गया 1।
सो ये बन गया हमारा आई। सिंपल सी बात है ना, दिस इज अवर RHS, है कि नहीं। सो सिंपली हमारा प्रॉब्लम प्रूव हो गया। क्या क्या हमने सिंपल सा एक ए ट्रांसपोज इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना था, तो हमने पहले दिए हुए मैट्रिक्स को ट्रांसपोज में कन्वर्ट किया, फिर उनका प्रोडक्ट लिया और वी गॉट दी RHS। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो ये प्रॉब्लम में क्या कहा है कि पहला, सो दैट द मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब हमें ये सिंपल सा वो जो हमने कंसेप्ट समझा सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के, उसके रिलेटेड का एक छोटा सा प्रॉब्लम है। हमें बताना है कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आपके दिए हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो, तो वो आएगा 1 -1 5। हमने ये रो को कॉलम में लिख दिया, फिर आया -1 2 1, ये रो कॉलम में आ गई, और फिर ये रो कॉलम में आ जाएगी तो 5 1 3। बट अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये तो ए ही है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए डैश इक्वल्स टू ए, देयरफॉर ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट, है ना। एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम था ये, तो बस ऐसे ही देने खातर इन्होंने दे दिया, सो दैट यू कैन इवन जस्ट सी के किस तरह से हम ये कर सकते हैं। अब मैंने स्क्यू सिमेट्रिक का मैट्रिक्स ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल समझाया था, सो यहाँ पे भी वही करना है। अगेन ए ट्रांसपोज ले लो, ए ट्रांसपोज करोगे तो 0 1 -1, पहली रो कॉलम बन गई, दूसरी रो -1 0 1 कॉलम बन गई, और 1 -1 0 भी कॉलम बन गई। अब करेंगे क्या, तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो 0 तो 0 रहेगा, 1 -1 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये 0 1 का -1, ये -1 1 और 0। ना इफ यू ऑब्जर्व दिस, तो 0 -1 1 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 1, तो ये हो गया -a। मतलब मुझे मिला a डैश इक्वल्स टू -a, तो हम बोल सकते हैं कि a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। करेक्ट है कि नहीं। सिंपल सा कंसेप्ट, इसमें कौन सी डिफिकल्टी है, बहुत इजी सा सम है ये तो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। सो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कि फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1 6 5 7, हमें वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। करेक्ट। सो सबसे पहले क्या करते हैं कि भाई चलो मैट्रिक्स ए है वो लिख लेते हैं, क्या है 1 6 5 7। अब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा 1 5 6 7, है कि नहीं। अब हमें चेक क्या करना है कि प्लस करेंगे तो सिमेट्रिक में चला जाना चाहिए, और डिफरेंस लेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक में। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स 1 6 5 7 प्लस ये 1 5 6 7। करेक्ट। सो 1 + 1 2, 5 + 6 11, 5 + 6 11 और 7 + 7 14। अब आप ध्यान से देखो, तो अब इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करोगे, है ना, तो वो आपको a प्लस ए ट्रांसपोज ही देगा। मतलब कि अगर मैं a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करूँ, तो दैट इज गोइंग टू बी 2 11 11 14 ओनली, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू a प्लस ए ट्रांसपोज ओनली। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई a प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। करेक्ट। चलो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें अच्छे से समझ में आ गया। सो लेट्स फाइंड आउट कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कैसे होगा। तो ए है, ए डैश है, तो क्या करेंगे ए माइनस ए डैश, है ना, यानी कि डिफरेंस ऑफ अ मैट्राइसिस -1 5 6 7। अब ध्यान से देखो तो 1 - 1 0, 7 - 7 भी 0, 5 - 6 -1 और 6 - 5 1। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज करें, तो इसका ट्रांसपोज आएगा 0 - 1 1 0। तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन निकाल के लिखना पड़ेगा 0 1 -1 0, तो इट बिकम्स माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। करेक्ट। जब ऐसा होता है यानी कि क्या हुआ, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये हमारा जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। करेक्ट। ओके, सो मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो आई टेक दिस एज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। क्या कहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज
द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 4 है और मैंने आपके लिए 2 कंसिडर किया, पहला और दूसरा। ये 2/2 का है इसीलिए, और ये 3/3 का है इसीलिए। वैसे थर्ड और फोर्थ में 3/3 है और फोर्थ में 2/2 का है। करेक्ट। सो लेट्स हैव अ लुक एट वन ईच ऑफ देम। दोनों को एक एक करके हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। करेक्ट। चलो पहले फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वाले में क्या कहा है, मैट्रिक्स है 2/2 का ऑर्डर का और 3 1 5 -1। देखो हमें बताना क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है वो है सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये करने के लिए चलो मान लो कि हमने इसको ए ले लिया, तो हमें ए डैश चाहिए। क्यों चाहिए आप सबको पता है, मैंने आपको वो फॉर्मूला ऑलरेडी आगे थियरी में समझा दी है। करेक्ट। सो 3 5 1 -1 है कि नहीं। अब ए और ए डैश मिल गया। हमें पता है कि उसको बताने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। मतलब एनी हाउ मुझे ए प्लस ए डैश करना है और ए माइनस ए डैश करना है। तो चलो पहले ए प्लस ए डैश कर लेते हैं। ए कितना है 3 1 5 -1 प्लस उसका ट्रांसपोज क्या मिला है हमें 3 5 1 -1। इसका सम कितना होगा, तो 3 + 3 6 5 + 1 6 1 + 5 6 -1 -1 -2। करेक्ट। अब हम मान लेते हैं कि भाई a माइनस ए डैश कितना होगा, है कि नहीं। बट ये करने से पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था कि क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ये चेक कर लेना है। वो कोई बात नहीं, हम a माइनस ए डैश करके चेक कर लेते हैं। तो ये तो 3 1 5 -1 -3 5 1 -1, तो 3 - 3 0 5 -1 4, ये -4 और -1 + 1 0। करेक्ट। सो मुझे a प्लस ए डैश मिल गया, a माइनस ए डैश भी मिल गया। अब मेरा टारगेट क्या है कि इसे सिमेट्रिक प्रूव करूं और इसे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करूं। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो लेट x जो है वो होगा हाफ ऑफ a प्लस ए डैश, है ना। सो हाफ ऑफ a प्लस ए डैश कितना आया है 6 6, यहाँ पे भी 6 और ये -2, है ना। अब मैं इसमें से देखो ध्यान से तो 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो ये 3 3 3 और ये -1, 2 कॉमन जो निकाला वो बाहर के साथ कट हो गया। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड करूँ तो क्या मिलेगा, व्हाट विल बी द ट्रांसपोज। तो रो कॉलम में बन गए। सो पहली रो कॉलम, दूसरी रो दूसरी कॉलम। तो मुझे तो ये सेम ही दिख रहा है, x = x। सो वी कैन इजीली से दैट x = हाफ ऑफ a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। करेक्ट। चलो ये सिमेट्रिक मिल गया। अब ये सिमेट्रिक मिल जाएगा तो हमें क्या प्रूव करना है कि वो जो दूसरा वाला है वो क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक में लाने के लिए क्या करेंगे, अब x लिया था तो y ले लेते हैं। हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज, हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज कितना है 0 -4 4 0। अगेन आई कैन टेक 2 कॉमन, तो 0 2 -2 0, है कि नहीं। चलो ये मार्कर भी थोड़ी लाइट हो गई तो दूसरी ले लेते हैं। अब y डैश क्या होगा 0 2 -2 0। सो मुझे माइनस कॉमन निकाल लेना है, तो इट बिकम्स 0 -2 2 0 एंड दिस बिकम्स -y। तो हम इजीली बोल सकते हैं ना कि y जो है हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमें स्क्यू सिमेट्रिक मिल गया, है कि नहीं। तो अब हमें क्या चेक करना है कि अगर हम x और y को ऐड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आपको जो दिया हुआ मैट्रिक्स है वो होना चाहिए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मिल चुका है, तो हमें फाइंड करना है उसका सम। करेक्ट। सो मैट्रिक्स x हमें क्या मिला है, व्हाट इज x, वेयर इज द x, ये रहा, क्या है 3 3 3 -1 प्लस y कितना मिला है हमें, हमने y भी सॉल्व किया, ये रहा y कितना है 0 -2 2 0। क्या इन दोनों का सम हमें हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा। तो इसे देख के ही पता चल जाता है ना। अगर मैं इसका सम करूंगा तो क्या होगा 3 + 0 3 3 + 2 5 3 -2 1 एंड -1 + 0 -1। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये आपका मैट्रिक्स ए ही है। करेक्ट। अब देखो 3/3 में कोई इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी है नहीं,
यही मेथड आपको फॉलो करनी है। मतलब करना क्या है कि आपको पहले ए वाला मैट्रिक्स सिलेक्ट कर लेना, मतलब जो भी मैट्रिक्स है उसको लेट कर लो, ए बी आपको जो अच्छा लगे उसका ट्रांसपोज, फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज उसको लेट करके एक्स करके बता दो कि वो सिमेट्रिक है, फिर ए माइनस ए ट्रांसपोज उसको लेट वाई करके वो बता दो कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है, और फिर एक्स प्लस वाई वो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स ए ही आना चाहिए। करेक्ट। ये 2x2 का हो या 3x3 का हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके स्टेप्स में, इट इज गोइंग टू बी द सेम प्रॉब्लम। करेक्ट। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे हमने आज के वीडियो में देखा कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उनकी प्रॉपर्टीज, दिस आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज आपके JEE के पॉइंट ऑफ व्यू भी। सो प्लीज हो सके उतना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।